तो बेटा मेरा नाम है डॉक्टर करण वरदानी और आज हम पढ़ने वाले हैं यूरे मिलर का प्रयोग, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये आपका इवोल्यूशन का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यूरे और मिलर जो है सब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो प्रूफ करने के लिए। क्या उनको एक सिद्धांत था, ठीक है, रासायनिक सिद्धांत जो था उसको प्रूफ करने के लिए जो है यूरे और मिलर ने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके लिए वैसा ही वातावरण लिया जैसा कि उस समय के एटमॉस्फेयर या उस समय के वायुमंडल का था। उस समय के वायुमंडल में मीथेन थी, अमोनिया थी, पानी था और हाइड्रोजन थी। ये 4 गैसेस थी उस समय के वायुमंडल में, और तापमान लगभग था 800 डिग्री टेम्परेचर। 800 गैसेस तो हमने ले ली इसमें, लेकिन 800 डिग्री तापमान लाना बहुत कठिन था। किसकी मदद से? हीट करने से या नहीं आ पाता इतना तापमान, तो हमने इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड लेंगे, एक लिया नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रोड लिए गए, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रोड लिए गए। जब अपन पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे तो एक क्या आएगी? स्पार्क आएगी। क्या आएगी? स्पार्क निकलेगी। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो स्पार्क निकलती है, झटका लगता है ना जब अपन पॉजिटिव नेगेटिव को मिला देते हैं। तो ऐसे ही झटका जो निकलेगा, इसका टेम्परेचर जो होगा, इसका जो ताप होगा वो 800 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 800 डिग्री तक पहुंच जाएगा इसका जो ताप होगा। और जो उस ताप में क्या होगा, ये जो मीथेन है, अमोनिया है, पानी है और हाइड्रोजन जो है, ये आपस में जो है रिएक्शन करना चालू कर देंगे। आपस में रासायनिक क्रिया करना चालू कर देंगे, रासायनिक क्रिया। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आएंगी, रासायनिक क्रिया होने के बाद जो है रसायन बनेगा, कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और वो जो कंपाउंड होगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब भी बहुत ज़्यादा ये जो ट्यूब है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। पूरा का पूरा तापमान 800 डिग्री बहुत होता है, तो पूरा का पूरा जो है ट्यूब है ये पूरा का पूरा लाल हो रखा है। पूरा का पूरा ये वाला ट्यूब जो होगा लाल हो रखा है ये। ठीक है, ये अंदर तक गया हुआ है, ये इस तरीके से पूरा लाल, पूरा का पूरा ये जो ट्यूब है पूरा का पूरा गर्म हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए हम एक और ऊपर से ट्यूब एक जैकेट तरीके से लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे ये एक ट्यूब है, ये बहुत गर्म हो रखा है, और हम इसको बाहर से ठंडे, यहाँ पर जो है ये भी पाइप है, ये यहाँ से ठंडा पानी बहेगा। क्या बहेगा? ठंडा पानी। तो जो ये ठंडा पानी मिक्स नहीं हो रहा है इसमें, ये ठंडा पानी सिर्फ और सिर्फ बाहर से इस तरीके से इसको यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है। और जो ठंडा पानी है, क्योंकि ये गर्म है बहुत ज़्यादा ट्यूब, तो ये जो ठंडा पानी यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये उसको जो है एक तरीके से थोड़ा ठंडा कर देगा, थोड़ा सा। ये जो है ठंडा पानी गया, लेकिन पानी कैसे निकला बाहर से? गर्म पानी। कैसे निकला बाहर से? गर्म पानी निकला, लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। ये थोड़ा सा क्या हो गया? वाला पाइप कैसा हो गया? थोड़ा ठंडा हो गया, तापमान इसका गिर गया। समझ में आ गया? क्या ये यहाँ से पानी डायरेक्ट अंदर चला गया? क्या पानी डायरेक्ट अंदर चला गया? क्या पानी जो है वो जो ठंडा पानी है वो साइड से फ्लो हो रहा है। कहाँ से फ्लो हो रहा है? साइड से, अंदर नहीं घुसा पाइप के अंदर। और जो है गर्म पानी होकर के बाहर निकल आया। गर्म पानी हो गया वो। कैसा पानी हो गया? गर्म हो गया वो पानी, और जो है बाहर निकाल दिया गया। ठंडा पानी डालते जाएंगे, गर्म पानी बाहर निकालते जाएंगे, ठंडा पानी डालते जाएंगे, गर्म पानी बाहर निकालते जाएंगे, जिससे इस जो नली है, इस नली का तापमान जो होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और जब तापमान कम होगा तो जो यहाँ पर जो है इस जगह पर जो है आपको कुछ अमीनो एसिड्स वगैरह मिल जाएंगे, अमीनो अम्ल वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर अमीनो एसिड्स बन गए, ठीक है, इनका रेशियो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1:2 ये जो है आपका इसका रेशियो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अलग अलग रेशियो में लिया गया है। अलग अलग आप रेशियो लोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। आज अमीनो एसिड मिले हैं, हो सकता है आप रेशियो अलग कर दोगे तो आपको हो सकता है कुछ और अलग कंपाउंड मिल जाए। तो जैसे जैसे रेशियो जो है, जो इनका निर्धारित जो रेशियो है वो अलग अलग करते जाओगे, ठीक है, जैसे वैसे वैसे अलग अलग आपको क्या मिल जाएंगे? अमीनो अम्ल मिल जाएगा। जैसे रेशियो हमने ये कर दिया 2, 2 और 1 हाइड्रोजन, 2 अमोनिया, 2 मीथेन रख दिया, तो ऐसे अमीनो अम्ल मिल गया। फिर उसको मैंने कर दिया 4,
या 4 इसको कर दिया, 1 इसको कर दिया और 1 इसको कर दिया, तो हो सकता है कुछ आपको अलग कंपाउंड मिल जाए, है ना। तो ये रेशियो अपन अलग 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 करते जाएंगे तो अलग अलग जो है यहाँ पर कंपाउंड बनते जाएंगे। इससे ये कंफर्म होता है। अमीनो अम्ल जो होता है इसे जैव यानी क्या कहा जाता है, इसे जैव लिविंग मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है इनको, अमीनो अम्ल का। ठीक है, तो ये तो है नॉन लिविंग, मीथेन है, निर्जीव है, ये सब निर्जीव गैसेस हैं, ये निर्जीव गैसेस हैं। और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, जो है जैविक जो है अणु बना दिए हमने, ठीक है, जो है लिविंग मॉलिक्यूल बना दिए, बायोमॉलिक्यूल बना दिए, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड बन गया है तो प्रोटीन भी बन जाएगा, और प्रोटीन बन गया है तो बाहर से जो है प्रोटीन की जो है सेल भी बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, और जो है कोशिका झिल्ली भी बन जाएगी, और कोशिका झिल्ली बन जाएगी तो इस तरीके से जो है पूरी कोशिका भी बन जाएगी आगे जाके। क्या बन जाएगी आगे जाके? पूरी कोशिका भी बन जाएगी। तो इससे कंफर्म ये होता है कि रासायनिक क्रिया हुई होंगी, रासायनिक क्रियाओं से ही जो है आगे जाके जो है जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, कोशिका आई हुई होगी। और जैसी कोशिका आ गई है तो कोशिका में विभाजन हुआ, कोशिका में विभाजन होता गया, कोशिका में विभाजन होता गया, और जो है कोशिका के विभाजन से हो सकता है कि एक जो है इंसान और अलग अलग प्रकार के अमीबा, पैरामीशियम, अलग अलग प्रकार के जीव जो है हमें देखने को, पैरामीशियम, अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिल गए, अमीबा देखने को मिल गया, ठीक है, इंसान देखने को मिल गया। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे जीवन की ऐसे उत्पत्ति हुई है। और ऐसा प्रूफ किसने किया? यूरे ने और मिलर ने, दोनों ने मिलकर के, यूरे और मिलर ने प्रूफ किया। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर जो है ये उबलता हुआ जल क्यों रखा गया है? यहाँ पर आपको उबलता हुआ जल दिख रहा होगा, ये उबलता हुआ जल क्यों रखा गया है? तो यहाँ से जो उबलता हुआ जल है, जब ये जल उबलेगा तो यहाँ से जो हवा है या हवा में जो है पानी आ जाएंगे, वाष्प आ जाएंगे, वाष्प। और जब वाष्प ऊपर उठते हुए यहाँ पर इस तरीके से पानी की पूर्ति करेगी, पानी भी चाहिए था हमें, रासायनिक क्रिया करानी है तो हमें पानी भी चाहिए। तो पानी कहाँ से लाओगे? जब इस जल को उबालोगे तो उसमें कोई वाष्प बनेगी, और जो वाष्प होगी वो इस वाले इसमें जो है आ जाएगी। ये इलेक्ट्रोड है आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये जब टकराएंगे तो उससे ऊर्जा बनेगी, या इससे जो है ना उसकी जो ताप होगा 800 डिग्री तक पहुंच जाएगा, ठीक है। स्पार्क निकलेगी, क्या निकलेगी? स्पार्क निकलेगी। और ये गैसेस है, 4 गैसेस हैं, मतलब मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और पानी जो है वो भी वाष्प के फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो है क्या मिल रहा है? यहाँ पर जो है कार्बनिक यौगिकों वाला जल मिल रहा है, मतलब ऐसा जल मिल रहा है। पानी तो आया है, क्योंकि पानी जो है ये ठंडा कर दिया गया, हमने क्या कर दिया? ठंडा। तो अब ये पानी को हमने ठंडा कर दिया। कैसे ठंडा कर दिया? जब ठंडा कर दिया तो पानी मिलेगा, यहाँ पर पानी आ जाएगा, और पानी दोबारा यहाँ आ जाएगा, पानी दोबारा यहाँ आ जाएगा, और ऐसे साइकिल चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? साइकिल। ये हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो बहुत गर्म है, यहाँ पर जो पानी मौजूद है वो वाष्प के फॉर्म में मौजूद है, यहाँ पर जो पानी मौजूद है वो वाष्प के फॉर्म में मौजूद है। अब हमने क्या कर दिया, जो है ठंडा जल डाला और गर्म जल बाहर निकाला, तो वो जो पानी होगा वो थोड़ा सा, जो अंदर का जो पानी होगा वो थोड़ा थोड़ा जो है लिक्विड या द्रव्य या के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड या द्रव्य के फॉर्म में आ गया। और वही द्रव्य को यहाँ पर इस कंटेनर में डाल दिया, और फिर दोबारा से इसको उबाला, और दोबारा इसकी वाष्प बनाई, फिर उसको वाष्प बना करके, तो इस तरीके से चलता जा रहा है। लिक्विड मतलब तरल में बना दिया उसको, तरल जल, फिर उसके बाद जो है वाष्प में कर दिया कन्वर्ट, फिर वाष्प से तरल में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। तो ये चलता जा रहा है। पहले हमने उसको गर्म किया तो जो तरल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया, तरल जो पानी था वो वाष्प में आ गया, और फिर जब उसको थोड़ा ठंडा कराया तो दोबारा से वाष्प किस में कन्वर्ट हो गई? तरल या जल में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती जाएगी, पानी आता जाएगा, और जो है यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये है यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ये दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम है मिलर और यूरे। क्या नाम है? मिलर और यूरे। इन 2 साइंटिस्टों ने ये प्रयोग किया था, इन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के ये प्रयोग किया था। और प्रयोग में उन्होंने जो गैसेस ली थी, प्रयोग में जो उन्होंने गैस ली हैं वो कौन कौन सी गैस ली हुई हैं ये बताना है, ठीक है। मीथेन, हाइड्रोजन और पानी, इसका रेशियो क्या लिया है? 2:1:2, ठीक है। अनुपात आपको याद रखना है इसका। मीथेन का अनुपात कितना रहेगा? 2। अमोनिया का अनुपात कितना रहेगा? 1, ठीक है। और हाइड्रोजन का अनुपात कितना रहेगा?
2 अनुपात रहेगा। अब पानी का अनुपात, पानी तो भर भर के है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। तो 2:1:2, यहाँ पर जो हाइड्रोजन दो रहेगा, अमोनिया जो है 1 रहेगा, ये आपको याद रखना है। 2:1:2 का अनुपात लिया गया है, तब जा करके अमीनो अम्ल बने हैं, तब जाकर क्या बने हैं, अमीनो अम्ल बने हैं। हम जो है अमीनो अम्ल के अलावा और भी कुछ बना सकते हैं, अगर अब अनुपात चेंज कर देंगे, अनुपात क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो आपको जो है अनुपात चेंज करने से आपको अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, रसायन मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिल जाएंगे, रसायन मिल जाएंगे। जैसे ठीक है, वसा मिल जाएगा, ठीक है, आपको कई पिगमेंट मिल जाएंगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है कब किया गया है, 1953 में, ठीक है। यूरे और जो है मिलर ने मिल करके, हैरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ने ये प्रयोग किया हुआ है 1953 में। और ऐसा तापमान, ऐसा जो बिल्कुल जैसे पहले के आदिम पृथ्वी यानी पहले की जमाने की जो पृथ्वी थी, पहले के ज़माने की जो पृथ्वी थी, वैसा ही तापमान बनाया गया है। वैसा ही जो गैसेस हैं, देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसे क्या कहते हैं, अपचायक वातावरण। क्या कहेंगे, अपचायक वातावरण, यानी बिना ऑक्सीजन वाली जो तापमान जो वातावरण रहेगा, उसे पहले के ज़माने में ऑक्सीजन नहीं थी, तो अपचायक वातावरण था पहले जब पृथ्वी में, ठीक है। और यहाँ पर जो है और क्या दिख रहा है, 800 डिग्री तापमान कहाँ से लाए, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जोड़ करके उनसे स्पार्क निकाला गया, ठीक है, और विद्युत डिस्चार्ज निकाला गया, स्पार्क निकाला गया, तब जाकर के 800 डिग्री तापमान तक पहुंचाया जा सका। और अन्य साइंटिस्टों ने और भी इस तरीके के प्रयोग करें, जिनसे उन्होंने शर्करा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ठीक है, और जो है वसा वगैरह, ठीक है, और बहुत सारे वर्णक पिगमेंट्स वगैरह, क्लोरोफिल वगैरह बनाई है इन्होंने, वसा बनाया है, फैट बनाया है, ठीक है, और आपको शर्करा, शुगर वगैरह बनाई है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाए हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनाए हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ठीक है, आपको अगर जीवन का अकोशिकी, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जीवन का अकोशिकीय रूप कब आया, 3 अरब पहले, यानी 3 बिलियन पहले। और कोशिकीय रूप कब आया, कोशिकीय रूप कब आया, 2 बिलियन पहले, 2 बिलियन जो है साल पहले, ठीक है। ये आपका जो है कोशिकीय रूप भी जीवन का आ चुका है, ये 2 बिलियन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बिलियन, ठीक है। और जीवन सबसे पहले कब देखने को मिला था, 4 बिलियन पहले। और अकोशिकीय रूप जीवन का 3 बिलियन और कोशिकीय रूप जीवन का 2 बिलियन जो है पहले देखा गया। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ और ये टॉपिक हो गया खत्म। और अब नया टॉपिक कौन सा चालू होगा, विकास। तो विकास के क्या क्या प्रमाण है जरा देखना, ठीक है। पर यहाँ पर जो है अपन किसकी बात कर रहे हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की। एविडेंसेस क्या है, इवोल्यूशन के क्या प्रमाण है, क्या वाकई विकास हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्या वाकई बंदरों से हम आए कि ऐसे ही बोला जा रहा है बस मस्ती में, ठीक है। तो ये कौन कौन से जो है एविडेंसेस हैं जरा समझना, कौन कौन से प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रमाण है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसे अपन कहते हैं पुराजीवी प्रमाण। क्या कहते हैं, पुराजीवी प्रमाण। तो ये आपको देखने को मिलेगा पुराजीवी प्रमाण। और तो जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म क्या होते हैं, देखो जीवाश्म क्या होते हैं, जो भी चीज बची रह जाती है, जो भी चीज जैसे हड्डी बची रह गई किसकी, डायनासोर की, तो इसे कहेंगे जीवाश्म। क्या कहेंगे, जीवाश्म। जो भी चीज बची रह गई, अब वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कोई चीज रह गई, उसकी कोई चीज रह गई शरीर की, ऐसे नहीं सोना रह गया हमारे पूर्वजों का ये जीवाश्म है, ऐसा नहीं भाई, समझ गए। उसकी जो शरीर की कोई चीज रह गई तो उसको कहा जाएगा जीवाश्म। क्या कहा जाएगा, वो अब वो जो नहीं है उसकी, समझ गए, जो नहीं है उसकी जो चीज जो है हमारे पास है, उसको बची रह गई है, लुप्त हो चुका है, उसे कहेंगे जीवाश्म, ठीक है। हाँ, अब पत्थरों पर, जैसे कई पत्थरों पर आपको क्या देखने को मिलती हैं, पत्थरों पर, चट्टानों पर आपको जो है कई बार हड्डियां मिलती हैं, कई बार हड्डी नहीं, हड्डियां भी गल जाती हैं, एक तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, तो उनका जो है पत्थरों पर आपको निशान मिलते हैं कि यहाँ पर कोई जीव था जो मर चुका था। जब अपन खोदते हैं तो वो पत्थर पर निशान रह जाते हैं, पत्थरों पर क्या रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं कि ऐसा रहा होगा जीव वो। तो वो भी एक प्रकार का, जो पत्थरों पर निशान है, वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाश्म। म्यूजियम में जाओगे तो आपको बहुत सारे जीवाश्म मिलेंगे,
जो पहले ज़माने के पहले ज़माने के जो हाथी हुआ करते होंगे उनकी है ना क्या मिलेगी तुम्हें, दांत देखने को मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के ये होते हैं जीवाश्म। ठीक है, ये हो गए जीवाश्म। और हड्डियां मिलेंगी आपको, ये जीवाश्म में अभी भी खोदे जा रहा है, और जो है हड्डियां मिलेंगी। ठीक है, आई बात समझ में क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, तो ये सब कहाँ मिल रही है, अर्थ जो है भूप धरती पर कहाँ मिल रही है, अर्थ क्रस्ट पर कहाँ मिल रही है, भूप धरती पर, धरती पर मिल रही है ये सारी की सारी। ठीक है, और ये सब अवशेष होते हैं, क्या होते हैं ये सारे के सारे, और इन्हीं की जो पढ़ाई होती है, इन्हीं का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखना, ये ज़्यादातर जो जीवाश्म विज्ञान करती हैं वो महिलाएं होती हैं। क्या होती हैं, क्योंकि बात की खाल उधारने का काम किसको अच्छा आता है, महिलाओं को। तो ज़्यादातर जो है ये जो है जीवाश्म विज्ञान कौन है, महिलाएं हैं ज़्यादातर, देखा गया है ऐसा, क्योंकि खोजबीन उनकी खतरनाक रहती है थोड़ी। खोजबीन क्या रहती है, खतरनाक रहती है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है, ये देखो भाई, जीवाश्म उद्विकास के लिखित दस्तावेज कौन कौन से लिखित दस्तावेज हैं, जरा देखते जाना। ठीक है, अब पहला जो विकास है वो ये कह रहा है घोड़े का विकास, घोड़े का उद्विकास। तो ये आपको घोड़े का उद्विकास दिखाते हैं, कैसे हुआ है घोड़े का उद्विकास। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आया है, सबसे पहले ये घोड़े का विकास हो रहा है, और इसकी हमें हड्डियां मिली हैं। क्या मिली हैं, इसकी हमें हड्डियां मिली। पहले देखो, सबसे पहले जो घोड़ा, जो अभी घोड़ा दिख रहा है उसकी ऐसी हड्डी है। ठीक है, और ये बड़ी हड्डी है, तो घोड़ा जो हमारा है उसकी हाइट काफ़ी बड़ी है, 1.6 मीटर तक है इसकी जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है। फिर उसके बाद जो है प्लियोहिप्पस था इसके नीचे। हमने मतलब ये गड्ढा खोदते गए, हम क्या खोदते गए, गड्ढे खोदते गए। तो पहले वाली तो ये दिखी, क्योंकि सबसे पहले यही मरा है अभी, तो इसी की हड्डी मिलेंगी। अभी घोड़े मर रहे होंगे ना, तो कहाँ जाएंगे, धरती में जाएंगे। उससे और गड्ढा खोदेंगे, और गड्ढा खोदेंगे तो हमें इसकी वाली हड्डी मिली। फिर और गड्ढा खोदेंगे तो ये वाली हड्डी मिली, उसके इस तरीके से। फिर उसके बाद और गड्ढा खोदा तो इस तरीके से हड्डी मिली। तो ये इससे हमने फिर इसका AI से हमने वो बनाई, है ना। और ये देखा गया कि सबसे जो पहले तो बिल्कुल कैसा था, जो भेड़ जैसा था, फिर कुत्ते जैसा बना, फिर गधे जैसा बन गया, फिर उसके बाद जाकर के घोड़े जो है, घोड़ा एक्चुअल में अपने रूप में आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो है ना, तो ये है विकास। अब आगे जाके हो सकता है और ज़्यादा हाइट बढ़ जाए, तो पहले 0.4 से 0.6, फिर 1, फिर 1 मीटर, फिर उसके बाद 1.6 हो गई। अब हो सकता है और हाइट बढ़ जाए, तो धीरे धीरे इसी को ही विकास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विकास। और अगर आप इस घोड़े का आपने जो है विकास पढ़ लिया, अब आपको जो है ना एक और विकास दिखाते हैं, और एक और कड़ी जुड़ती हुई देखेगी आपको। इसे अपन क्या कहते हैं, अपन फाइलोजेनी। अब देखो जीवों के दो समूह के बीच जोड़ने वाली कड़ी का अध्ययन, इससे हम क्या कर सकते हैं, जीवों के दो समूह के बीच जोड़ने वाली कड़ी का भी हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या देखने को मिल रही है, आर्कियोप्टेरिक्स देखने को मिल रही है। ये आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है, और ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है, और आर्कियोप्टेरिक्स जो आपको देख रहे हो, ये जो है एक कनेक्टिंग लिंक है। क्या है ये, कनेक्टिंग लिंक है ये। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक किसकी है, कनेक्टिंग लिंक किसकी है ये, तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है ये, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। किस किस के बीच में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, रेप्टाइल और बर्ड। रेप्टाइल को क्या कहते हैं अपन, सरीसर्प और पक्षी। सरीसर्प और पक्षी के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये है कनेक्टिंग लिंक। क्यों, इधर देखो, जो सरीसर्प होते हैं, जो सरीसर्प होते हैं, अगर आप देखोगे जो रेप्टाइल होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पूंछ लंबी मिलती है। जैसे कि सरीसर्प और रेप्टाइल में कौन आता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की आपको पूंछ लंबी मिलती है, मगरमच्छ, है ना, तो मगरमच्छ जो है उसकी पूंछ लंबी मिलेगी। तो ये जो है आपको इसकी भी लंबी पूंछ देखने को मिल रही है। फिर आप जो है आप देखोगे जो मगरमच्छ होते हैं उसके दांत होते हैं। क्या होते हैं, तो इसके भी दांत हैं, इसके भी क्या हैं,
दांत है, ठीक है। अब और देखो, जो मगरमच्छ होते हैं ना, उसमें आपको क्या रहते हैं, ठीक है, नाखून रहते हैं, क्या रहते हैं, तो इसके भी क्या देखने को मिल रहे हैं, नाखून देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये लग कैसी रही है, पक्षी जैसी। इसके देखो क्या है, पंख हैं, तो ये पक्षी जैसी दिख रही है। किसकी जैसी दिख रही है, पंख है इसके, तो पक्षी जैसी, फेदर है, पक्षी जैसी दिख रही है इसके। दूसरा, आप इसमें देखोगे कि इसकी चोंच है, क्या है, चोंच किस में मिलती है, पक्षियों में। चोंच या बीक जैसे कहते हैं, वो किस में मिलती है, पक्षियों में। तो ये पक्षी भी लग रही है, किसकी तरह लग रही है, पक्षी। तो इसमें पक्षी के भी कुछ गुण हैं और सरीसृप के भी कुछ गुण है, रेप्टाइल के भी कुछ गुण है। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है, क्या है ये, कनेक्टिंग लिंक है। या फिर इसको अपन क्या कहेंगे, इसका नाम क्या, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है, आर्कियोप्टेरिक्स नाम है इसका, आर्कियोप्टेरिक्स। और ये जो है जीवों को दो समूह को जोड़ने वाली कड़ी है, क्या है ये, जीवों के दो समूह को जोड़ने वाली कड़ी है बेटा, ये आपको याद रखना है, जीवों के दो समूह को जोड़ने वाली कड़ी है, इसको कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। क्या कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको विलुप्त जो जानवर हैं उनका भी अध्ययन करना है, विलुप्त जानवर जो हो चुके हैं जैसे कि डायनासोर वगैरह, अगर उनका भी आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है, उनके बारे में भी स्टडी करनी है, तो आपको जो है, आपको क्या आनी चाहिए, फॉसिल्स, या फिर जो है फॉसिल्स के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। फॉसिल्स को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्म। क्या कहते हैं, जो जीवाश्मों को देखेंगे, फॉसिल्स को स्टडी करेंगे, उनकी हड्डियां देखेंगे, क्या देखेंगे, उनकी हड्डियों को देख करके हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कौन आए होंगे यहाँ पर, डायनासोर्स। तो बताओ ये डायनासोर्स को कैसे पता ये डायनासोर है, उनकी हड्डियां देख करके। और हड्डी को अपन कहते हैं फॉसिल्स या फिर जीवाश्म। आई बात समझ में, तो ये डायनासोर है। और डायनासोर कैसे पता डायनासोर है, ये तो अपन ने यही से बनाया है ये, ठीक है। कैसे पता पड़ा, हमने इनकी हड्डियां जोड़ी और हमें कुछ इस तरीके का जो है संरचना देखने को मिली। इनकी हड्डियां टूटी हुई पड़ी थी, हमने जब जोड़ा तो इस तरीके की संरचना देखने को मिली, और तब जा करके हमने ऐसा बनाया उनको। समझ रहे हो बात को। तो ये है डायनासोर्स। क्या है ये, डायनासोर है, उनके अवशेष मिले हैं देखने को, ठीक है। तो दूसरा हम पत्थरों पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, पत्थरों पर जो है, ये पत्थरों पर हमें और भी अवशेष मिले हैं। ये देखो, जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे, ये देखो यहाँ से खुदाई चालू करी अपन ने, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, अलग अलग जो टाइम है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्या देखने को मिले, क्या देखने को मिले, ठीक है। अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे, ठीक है, अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे जीव नीचे जाते जाओगे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जीव देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनको स्टडी करो, नीचे जाते जाओ, गड्ढे करते जाओ, गड्ढा करते जाओगे तो अलग अलग जीव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी भी आप क्या कर सकते हो, उनका भी अध्ययन कर सकते हो। और आप ये, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि विकास हुआ है, क्या हुआ है, विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ये इससे ये आए, 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 सबसे पहले जो है वो सबके पूर्वज हो गए, तो इनसे ही सब आए हैं। तो ये भी क्या बता रहे हैं, विकास हुआ है। क्या बता रहा है, विकास हुआ है। ये भी क्या बता रहे हैं, ये निपट गए, ठीक है। तो आगे ये निपट चुके हैं, लेकिन इन्हीं से आगे आगे कुछ और भी बने, विकास हुआ है इनसे, ठीक है, जो भी बाकी हैं। ये भी क्या बता रहे हैं कि इनसे ये आए हैं। इनसे ये क्या बताया, इससे ये पता पड़ रहा है कि सरीसृप से चिड़ियाँ आई हैं, सरीसृप से क्या आए हैं, मतलब रेप्टाइल से बर्ड आई हैं, रेप्टाइल से क्या आई हैं, बर्ड। इससे ये पता पड़ रहा है अपन को, क्या पता पड़ रहा है, रेप्टाइल से क्या आए हैं, बर्ड आए हैं। सरीसृप से क्या आए हैं, पक्षी आए हैं। सरीसृप से क्या आए हैं, पक्षी आए हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर है, चलो और बताओ, ठीक है, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो अब दूसरा जो है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समजात अंग। क्या पढ़ेंगे, समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, ये इनका जो है ओरिजिन क्या रहेगा, सेम, ठीक है। जो है इनकी जो है उत्पत्ति जो होगी समान होगी। ओरिजिन क्या होगा, सेम। ओरिजिन यानी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये आपको याद रखना है। और ठीक है, लेकिन ये जो है किस कार्य में भिन्न होंगे, कार्य में क्या होंगे, भिन्न, लेकिन उत्पत्ति क्या है इनकी सेम है।
जैसे कि एक बेटा है, इधर देखो, या एक बाप है, बाप के दो बेटे होते हैं, बाप के क्या होते हैं, तो इन दोनों बेटों का जो उत्पत्ति है वो क्या हो गई, एक, दोनों की उत्पत्ति क्या हो गई, एक ही हो गई, लेकिन दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, तो दोनों के कार्य क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये हो गए होमोलोगस या जो है समजातता, ठीक है, या फिर होमोलोगी। ये क्या हो गई, होमोलोगी हो गई या होमोलोगस हो गए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन, ये आप देखो जरा, ठीक है। इसमें किस में से देखने को मिलता है, इन दोनों के, जैसे आप इन दोनों को देखोगे, चीता मानव और वेल और चमगादड़ बैट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये सभी के सभी जो हैं, इन सभी में आपको एक समानता दिखेगी। ये सब जो है मैमल है, क्या ये मैमल है, स्तनधारी है, क्या ये स्तनधारी है, सभी के पास स्तन है, क्या है, स्तन है, सभी के पास क्या है, स्तन है, और स्तन से वो क्या करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं सभी। तो ये इन सभी के पूर्वज क्या है, एक ही है, इन सब का पूर्वज क्या है, एक ही है, ठीक है, इन सब का पूर्वज एक ही है। और हमने जब इनकी हड्डी देखी तो हमने ये पाया कि जितनी हड्डी इसमें थी, देखो एक 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 एक, देखी, एक के नीचे क्या है, दो दो, ठीक है, दो दो, ठीक है। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, या ये देखो ये वाला, ये जितनी तुम्हें दिख रही है, ठीक है, ये 8 दिखेंगी, तो यहाँ पर भी क्या दिखेंगी, 8, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8, यहाँ पर भी 8, उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5, ये हड्डियाँ जो है नहीं सेम रहेंगी, ये 5 ये रही, 5 ये रही, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 5 5, सब कितनी हो गई, 5 5 हो गई, क्या हो गई, सब 5 5 हो गई, ठीक है। क्लियर हो गई, ये सब क्या हो गई, 5 5 हो गई, क्लियर है। तो ये जो है इसे ह्यूमरस कहते हैं, इसे रेडियस अल्ना कहते हैं, नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, वो ये सेम ही रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। इसे कहते हैं ह्यूमरस, क्या कहते हैं, ह्यूमरस। इसे कहते हैं रेडियस और अल्ना, क्या कहते हैं, रेडियस और अल्ना, ठीक है। और ये जो होती हैं, हाँ रेडियस अल्ना, ये होती हैं फेलेंजेस, क्या होती हैं ये, फेलेंजेस, ये फेलेंजेस है, क्या है ये, फेलेंजेस। बताओ ये क्या है, ह्यूमरस, क्या है ये, ह्यूमरस। ये रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। कैसे पता लगाओगे कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है? अरे आपको ऐसी बात नहीं है, यहाँ से आप देखोगे ये वाली जो होगी वो होगी रेडियस, क्या होगी, यहाँ पर ये हड्डी दिख रही है यहाँ से जो जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ये हो गई रेडियस, क्या हो गई वाली, रेडियस जो यहाँ से जा रही है, ठीक है, जो यहाँ से जा रही है वो रेडियस हो गई। और जो उसके जो पीछे की तरफ होगी वो कौन सी हो जाएगी, अल्ना, क्या हो जाएगी, अल्ना। तो दो हो गई, एक ये वाली साइड वाली कौन सी हो गई, रेडियस, और ये वाली साइड वाली कौन सी हो गई, अल्ना। तो दो हड्डियाँ हो गई, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जो है ये जो टुकड़े टुकड़ों में हड्डियाँ जी रही हैं, टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जो है टुकड़े टुकड़े क्या है, ये फेलेंजेस, क्या है ये, फेलेंजेस है ये। तो ये आपको 5, देखो ये जो है 5 उंगलियां हैं, तो यहाँ पर ही 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे ये पता पड़ता है कि इन सब लोगों के जो है क्या सेम है, इन सब लोगों के क्या है, पूर्वज सेम है, इन सब लोगों के पूर्वज सेम है, क्योंकि इनकी हड्डियां भी क्या है, सेम है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, ठीक है, इसे कहा जाता है कार्पल। क्या कहा जाता है, अब इसको देख लो तुम लोग, क्या देखो, ये देखो, अब ये देखो, अगर आप देखोगे ह्यूमरस को कहा जाता है प्रगाढ़िका, क्या कहते हैं, प्रगाढ़िका। दूसरे रेडियस को क्या कहते हैं, देखो ह्यूमरस ये हो गई, ये क्या हो गई, प्रगाढ़िका, ह्यूमरस। ये कौन सी हो गई, रेडियम, ये रेडियस क्या हो गई, प्रकोष्ठिका, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, क्या हो गई, इसे प्रकोष्ठिका। फिर ये क्या हो गई, ठीक है, अल्ना, अल्ना कौन सी हो गई, ये हो गई अल्ना, ठीक है। अब ये अल्ना हो गई, और दूसरा मणि, ठीक है, या कार्पल, ये हो गई कार्पल, क्या हो गई ये जो है कलाइयाँ, ठीक है। तो कलाइयाँ क्या हो गई, कार्पल हो गई। इसे अपन क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, कार्पल्स कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, मणि बाधिका, ठीक है, ठीक है। और सुनो, या फिर इसे क्या कहेंगे, मेटा। ये देखो, ये जो आपको दिख रही है, कितने लोगों को ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये देखिए ये वाली देखो हिल रही है ये, तो ये मेटाकार्पल है, इसे कहेंगे कराभिका, ठीक है, या मेटाकार्पल, क्या कहेंगे, मेटाकार्पल,
ठीक है। और फिर ये क्या हो गई, फेलेंजेस, ये जो होती हैं ये क्या हो गई, ये फेलेंजेस क्या हो गई, ये 14 होती हैं। ये कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई फेलेंजेस। तो बताओ जरा ये कौन सी हो गई, ये कौन सी हो गई, ह्यूमेरस। कौन सी हो गई, ये बोलो, ह्यूमेरस। इधर देखो ये कौन सी हो गई, ह्यूमेरस। ये वाली कौन सी हो गई, रेडियस। ये वाली कौन सी हो गई, अल्ना, ये अल्ना हो गई, ठीक है। ये कौन सी हो गई, कार्पल, क्या हो गई ये, कार्पल्स। ये कौन सी हो गई, मेटाकार्पस हो गई। और ये कौन सी हो गई, ये फेलेंजेस हो गई। कितनी होती हैं, 14। ये देखो 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 ये 3 नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 2 कितनी हो गई, 14। तो टोटल कितनी हो गई, 14। ये 12 हो गई वाली, ये कितनी हो गई, 12, और ये कितनी हो गई, 2, 14। टोटल कितनी हो गई, 14 हो गई ये, ठीक है। 14 है ये। हाँ मिल रहा है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, बोगेनवेलिया और कुकुरबिटा। बोगेनवेलिया और कुकुरबिटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कुकुरबिटा है। कुकुरबिटा में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, ये कुकुरबिटा क्या होता है, कद्दू, क्या है ये, कद्दू। और ये कौन सा है, बोगेनवेलिया का पौधा है। ये देखा है ऐसे तो ये बोगेनवेलिया के हैं ये। अब इसमें अगर आप ये देखोगे तो इनमें जो है, इनकी जो तना देखोगे, स्टेम देखोगे, क्या देखोगे, तना या स्टेम देखोगे, तो इनकी जो स्टेम होती है इनमें क्या रहेगा, इसकी स्टेम में क्या देखने को मिलेगा, कांटे, क्या देखने को मिलेंगे, कांटे देखने को मिल रहे हैं। इसकी जो तने हैं इसमें से क्या निकल रहे हैं, कांटे निकल रहे हैं। जबकि ये जो कुकुरबिटा है उसकी जो तना है, उसका जो स्टेम है उसमें से ऐसे झालर टाइप की निकल रही है। इसे टेंडल कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंडल। समझ में आ गई। तो ये दो चीजें, यहाँ पर तने से कांटे निकल रहे हैं और यहाँ पर तने से क्या निकल रही है, टेंडल निकल रही है। ये क्या काम होता है इस टेंडल का, ये टेंडल का काम क्या होता है कि जैसे ये बहुत भारी होता है, ये बहुत क्या है भाई, ये देखो इसका जो तना है बहुत पतला है, तना क्या है, बहुत ज्यादा पतला है, तो ये गिर जाता है नीचे, क्या हो जाता है, क्योंकि देखो इतना भारी कद्दू। तो फिर ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ये दूसरे तने के ऊपर ये इस तरीके से लिपट जाता है, दूसरे तने के ऊपर क्या हो जाता है, ये लिपट जाता है इस तरीके से, ठीक है। दूसरे तने पर क्या हो जाता है, ये लिपट जाता है, क्लियर है। तो ये किसका है, कुकुरबिटा का, और ये किसका है, बोगेनवेलिया का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दो चीजें हो गई, ये आपको पादपों में आपको क्या देखने को मिल रही है, होमोलोगी देखने को मिल रही है। पादपों में क्या देखने को मिल रही है, होमोलोगी, ठीक है। पादप कौन से होंगे, एक तो बोगेनवेलिया और दूसरे कौन से होंगे, कुकुरबिटा। बोगेनवेलिया के कांटे, बोगेनवेलिया के क्या, कांटे, और कुकुरबिटा में क्या देखने को मिल रहा है, टेंडल, क्या देखने को मिल रही है, टेंडल्स को क्या कहते हैं, प्रतानु, क्या कहते हैं, प्रतानु। तो आप तो टेंडल्स भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे टेंडल लिख देना, ठीक है। तो टेंडल अलग चीज है, क्या दोनों का जो, बताओ, क्या दोनों का जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उद्गम जो है, ठीक है। दोनों का जो उद्गम है वो दोनों के दोनों तने से निकल रहे हैं। दोनों किससे निकल रहे हैं, तने से। ये कांटा भी तने से निकल रहा है और ये जो टेंडल है ये भी किससे निकल रही है, तने से। तो दोनों का क्या सेम हो गया, क्या है, उत्पत्ति क्या हो गई, सेम हो गई। दोनों की दोनों उत्पत्ति क्या हो गई, सेम हो गई, लेकिन इन दोनों के कार्य क्या है, अलग अलग। इसका कार्य है जो है इसका काम है बचाना, किससे बचाना, कि कोई गाय भैंस जो है इसको खाना ले, इससे बचाना, या कोई उसको तोड़ ना ले, फूलों को तोड़े ना, ठीक है। किसी को देना हो किसी को तो वो तोड़े ना फूल, आई बात समझ में। और यहाँ पर इनका क्या काम होता है, इन टेंडल का क्या काम है, चढ़ना, ठीक है, ठीक है। दूसरे के ऊपर चढ़ना या सपोर्ट, क्या देना, सपोर्ट के लिए, कि भैया ये गिर रहा है, ये अभी गिर रहा है तो वही कहीं ना कहीं से ऊपर सपोर्ट चाहिए ना इसको, तो सपोर्ट देने के लिए ये उसको बंध जाता है एक तरीके से ऊपर से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गई होमोलोगस। अब अपन जो है पढ़ेंगे एनालॉगस, क्या पढ़ेंगे, एनालॉगस। एनालॉगस जो होगा इसे अपन क्या कहते हैं, ठीक है, इधर देखते जाना। अब देखो एनालॉगस जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, अपसारी विकास, ठीक है। क्या, अब देखते जाना जरा। एनालॉगस ऑर्गन, ये भी अभी अपसारी विकास भी पढ़ेंगे। पहले अपन एनालॉगस ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जैसे अपन क्या कहते हैं,
तुल्य रूप अंग, क्या कहेंगे, तुल्य रूप अंग, ठीक है, इनमें जस्ट अपोजिट होगा ये, तुल्य रूप अंग, और दूसरे कौन से थे, होमोलोगस यानी समजात अंग, ठीक है। तो दो हो गए, समजात हो गए, और दूसरे कौन से हो गए, समरूप या तुल्य रूप, ठीक है। तो समरूप भी कह सकते हैं, तुल्य रूप कहेंगे इसे। तो जो तुल्य रूप और जो है समजात जो रूप जो है, इनमें अलग रहता है, क्या दोनों में अपोजिट रहते हैं। उनकी क्या थी उत्पत्ति, एक थी, उन दोनों की उत्पत्ति क्या थी, सेम थी, लेकिन कार्य क्या थे, अलग अलग, कार्य क्या थे, अलग अलग, अभी मैं पूछूंगा। लेकिन इनके अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, इन लोगों के क्या रहेंगे, उत्पत्ति क्या रहेगी, अलग अलग, उत्पत्ति क्या रहेगी, अलग अलग, उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इनके कार्य समान रहेंगे, लेकिन उत्पत्ति दोनों की अलग अलग रहेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यार देखो, जैसे इसमें आप देखोगे, पहला जो आप देखोगे ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इनके देखो, ये इन दोनों को देखो, इन दोनों के पास क्या है, विंग्स हैं, क्या है, पंख है, इनके पास भी, इसके पास भी पंख है, इसके पास भी क्या है, ठीक है, जो है फेदर है, पंख है, ठीक है, दोनों के पास पंख है। इनका भी काम उड़ना, इनका भी काम उड़ना, दोनों का काम क्या है, उड़ने का काम है। तो इनके कार्य क्या हो गए, एक, कार्य क्या हो गया, एक, फंक्शन क्या हो गया, सेम, फंक्शन क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन इनके अंतर क्या है, इन दोनों का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो अलग अलग है। ये पंख कहाँ से उत्पत्ति इनकी हो रही है, इनकी पंखों की उत्पत्ति हो रही है ये इनसे, इन्हें कहते हैं हाथ, क्या है ये, हाथ, 4 लिम्स, इन हाथों से उत्पत्ति हो रही है इनकी किससे उत्पत्ति हो रही है, देखो ये पैर तो हैं, लेकिन हाथ कहाँ है, हाथ यहाँ लग गए, समझ गए या नहीं समझ गए, हाथ कहाँ लग गए, या हड्डी है, हाथ की हड्डी मिलेगी, क्या मिलेगी, हाथ की हड्डी। लेकिन ये देखो, इसके दोनों के हाथ पैर इधर ही हैं, हाथ पैर क्या है, इधर ही हैं। तो ये जो है यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, इस जगह से निकल रहे हैं। तो दोनों की क्या हो गई, उत्पत्ति क्या हो गई, अलग अलग, दोनों की उत्पत्ति क्या हो गई, अलग अलग, ओरिजिन क्या हो गया, दोनों का अलग अलग हो गया, लेकिन कार्य क्या है, सेम ही है, कार्य एक ही है, उड़ना, कार्य क्या है, एक ही कार्य है, ऐसे कहेंगे उड़ना। इन प्रकार के अंगों को क्या कहा जाएगा, एनालॉगस या फिर, ठीक है, नहीं, तुल्य रूप अंग, ठीक है। तो आप अब इधर देखो, दूसरा, अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, आइस, किसकी, आंखें, किसकी, ऑक्टोपस की, और दोनों के पास आंखें होती हैं, दोनों का काम होता है देखना। ये ऑक्टोपस की आंखें हैं, और दूसरी ये किसकी आंखें हैं, इंसान की आंखें, दोनों का कार्य क्या है, देखना। तो दोनों का कार्य तो एक ही है, लेकिन अगर आप देखोगे जो जो आंखें हैं हमारी, वो आई हैं हमारे ब्रेन से निकली है, कहाँ से निकली है, ब्रेन से, हमारे जो मस्तिष्क है उससे कनेक्टेड है, और उसी से ही बनी हुई है हमारी आंखें। जो ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं, जो ब्रेन के जो कोशिका होते हैं, ब्रेन सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं से ही है ना, उन्हीं से ही हमारी आंखें बनी हैं, उन्हीं से क्या हमारी आंखें बनी हैं, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं से हमारी आंखें बनी, और जुड़ी भी हुई हैं, बाकायदा अंदर तक जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो, और ठीक है भाई, पूरी की पूरी जुड़ी हुई है। देखो मस्तिष्क की कोशिकाएं आ रही हैं लंबी लंबी, और देखो अंदर तक जा रही हैं आंखों में। लेकिन अगर आप इनकी आंखों को देखोगे, किसकी अगर आप ऑक्टोपस की आंखों को देखोगे, ठीक है, अगर आप ऑक्टोपस की आंखों को देखोगे, तो ऑक्टोपस की आंखें जो आई हैं, वो कहाँ से आई हैं, उसके स्किन से आई हैं, कहाँ से आई हैं, उसकी त्वचा से आई हैं, किससे आई हैं, तो दोनों का जो है अलग हो गया, क्या हो गया, दोनों का जो ओरिजिन है, वो दोनों का ओरिजिन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसकी आंखें कहाँ आई हैं, त्वचा से, इसकी आंखें कहाँ से आई हैं, त्वचा से बनी है, और इसकी आंखें कहाँ से बनी है, इंसान की हमारे मस्तिष्क से बनी है, कहाँ से बनी है, मस्तिष्क से, ब्रेन से। तो दोनों का जो, अगर अपन कहेंगे जो है, क्या क्या अलग अलग है, कार्य सेम है, कार्य तो सेम है, लेकिन ठीक है, जो है जहाँ से उत्पादन इनका हुआ है वो अलग अलग है। वो इसका उत्पादन कहाँ से हुआ है, स्किन से, और इसका ब्रेन से, कोशिका से, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, आप इनको देखोगे, ये है पेंगुइन, क्या है ये, और ये क्या है, डॉल्फिन। ये आपको गंगा में डॉल्फिन मिल जाती है, गंगा में डॉल्फिन आपको देखने को मिल जाएगी, गंगा के पानी में डॉल्फिन मिलती है, ठीक है। तो अब जरा इसको देखो, ये आपको पेंगुइन यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये आपको पेंगुइन यहाँ नहीं मिलेंगे, ये एंटार्क्टिका वगैरह में मिलते हैं खूब,
तो यहाँ पर ये एक बर्ड है, पेंगुइन क्या है, एक बर्ड है, एक पक्षी है पेंगुइन, ठीक है। हाँ, पानी में रहती है लेकिन है ये पक्षी, क्या है ये पक्षी है। जबकि ये क्या है, क्या है ये मछली, मछली क्या है, ये मछली एक्चुअल में डॉल्फिन मछली नहीं है, स्तनधारी है ये, क्या है ये, स्तनधारी है। ये लग रही होगी आपको मछली, कितने लोगों को मछली लग रही है, लेकिन मछली नहीं है ये, स्तनधारी है। क्या है ये, क्योंकि इसके स्तन रहेंगे, क्या रहेंगे, स्तन रहेंगे। ये आपको याद रखना, ये स्तनधारी है। और ये क्या है, ये क्या है, पक्षी, क्या है ये, पक्षी, डॉल्फिन, ये सॉरी ये डॉल्फिन हो गई, और ये क्या हो गया, पेंगुइन। तो आप देखोगे इसके जो ये दिख रहे हैं आपको, ये भी तैरने के काम में आ रहे हैं, और ये भी किस काम में आ रहे हैं, तैरने के। दोनों के ऊपर ऊपर से, ये फ्लिपर कहते हैं इन्हें। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पक्षियों से, ये पक्षी है ये, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्तनधारी है, स्तनधारी है। तो दोनों की उत्पत्ति क्या है, अलग अलग, दोनों की उत्पत्ति कहाँ है, अलग अलग। ये स्तनधारियों से आई है और ये किससे, पक्षियों से आई है। तो दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन दोनों का कार्य एक ही है। इन दोनों का कार्य क्या है, एक ही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। इन दोनों का कार्य क्या हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। चलो और सुनो, ठीक है, ठीक है। तो ये डॉल्फिन किस में आएगी, स्तनधारियों में। किस में आएगी डॉल्फिन, स्तनधारियों में। डॉल्फिन मछली तो है, लेकिन वो मछली आएगी स्तनधारी में, किस में आएगी, स्तन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्तनधारियों में आएगी। डॉल्फिन और व्हेल भी किस में आएगी, स्तनधारियों में। तभी तो आपने देखा होगा, बताओ, तभी डॉल्फिन का शो होता है। कभी जो है ना दूसरी मछलियों का, कटला जानते हो, रोहू कटला, सुना है, रोहू कटला, वो कटती हैं जो मछलियां, उनका शो क्यों नहीं होता, उनका शो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो मछलियां हैं, उनमें इतना दिमाग नहीं है। और ये क्या है, डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी है, स्तनधारियों में दिमाग होता है। आप अपन लोग भी स्तनधारी हैं, अपने अंदर दिमाग है, विकसित दिमाग है। इनका भी दिमाग क्या होता है, विकसित होता है। आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम पर रील आती हैं कि ये जो है, ये वो है ना, बहुत सारी ये खेलती है, फुटबॉल खेलती है, कभी कुछ खेल रही है, कभी कुछ जो है, जैसा हम बोल रहे हैं, इस रो रही है, जब इसका ट्रेनर चले जाता है तो इसकी इमोशन है, इसका जो दिमाग है बिल्कुल हमारी तरह है, ठीक है। स्तनधारी है ये, ठीक है, क्या है ये, स्तनधारी है, ठीक है। और दूसरा देखो जरा, अभी देखो, अब देखो आपको एक तो मिलेगा आलू और एक शकरकंदी, क्या मिल जाएगा, आलू और शकरकंदी, ये दोनों मिल जाएंगे। आलू जो होते हैं, ये जो होती हैं, ये तना है। इन दोनों का काम एक ही है, खाना। इन दोनों का में क्या काम है, इन दोनों का, खाना को स्टोर करना, स्टोर फूड, खाने को स्टोर करना, ठीक है। इन दोनों का काम क्या, एक ही है, खाने को स्टोर करना। लेकिन अगर आप इनके क्या देखोगे, इनके आप कार्य तो एक ही है ना, स्टोर फूड। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये एक तना है, क्या है, एक तना है, और ये एक जड़ है। ये जड़ है यानी रूट है, ये रूट है, मूल है, ठीक है। ये एक रूट है, मूल है, ये आपका, और ये क्या है, स्टेम है। ये क्या है, ये स्टेम है, स्टेम यानी तना है ये। अगर आप आलू खा रहे हो यानी आप तना खा रहे हो, पादप का क्या खा रहे हो, तना खा रहे हो, स्टेम खा रहे हो। और अगर आप कोई ये शकरकंदी खा रहे हो तो यानी आप क्या खा रहे हो, रूट खा रहे हो, जड़ खा रहे हो, मूल खा रहे हो। आई बात समझ में, तो ये आप ध्यान रखना। तो दोनों की उत्पत्ति क्या, अलग अलग। ये जड़ से उत्पत्ति हुई है इसकी, और इससे ये किससे उत्पत्ति हुई है, तने से उत्पत्ति हुई है। ये किससे उत्पत्ति हुई है, जड़ से, ठीक है। लेकिन इन दोनों के क्या है, कार्य तो एक ही है, खाना, लेकिन इन दोनों की उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार के क्या कहेंगे, एनालॉगस ऑर्गन, क्या कहेंगे, एनालॉगस। अब दूसरा एक और उदाहरण है, ठीक है। एक और उदाहरण क्या हो गया, और उनको भी बुला लो, उसको भी वहां से, सब बच्चों को इधर बुला लो। उसको बंद कर दे रहे आज गेट को, ताला लगा दो आज। सूरज भैया आज नहीं है। हाँ चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। क्या फिजिक्स जाना है, फिजिक्स बाद में जाना, भी पहले बायोलॉजी लो, बायोटेक्नोलॉजी। फिजिक्स रिवीजन चल रहा है, वो रिवीजन चल रहा है। चलो तुम पहले बायोलॉजी लो, बायोलॉजी की छुट्टी मत किया करो, इसके बाद चले जाना फिजिक्स। जाओ चलो बायोटेक्नोलॉजी लो, अंदर चलो जाओ। इसको बंद किया करो भाई, फालतू लाइट जल रही है, तुम्हारी संपत्ति है ये किसकी है, ये बुक यहीं छोड़ गए तुम लोग। तुम कभी बुक छोड़ जाते हो, कभी कुछ छोड़ जाते हो।
तुम बुक तो तुम मॉड्यूल तो पढ़ते नहीं होगे, कहीं पढ़ते हो मॉड्यूल? इसको पढ़ता हूँ ना। हैं? हाँ जब कल टेस्ट था इसलिए पढ़ा था इसको, वरना एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। चलो अंदर चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। दो ये दो। फोन ही तो निकालना। फोन इधर है। जल्दी अरे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी चलो। आगे भी चलो जल्दी। तुमको लेने आना पड़ेगा तो लगता है सर। काला मतलब हैं? काला मतलब दवाई लाना पड़ेगा मुझे। तो सर 11th की तो नहीं करेंगे ना। कहाँ है तू? काला। अरे 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 इधर। हाँ सर, अब साहब वहाँ से वो केटी को भी लेके आना पड़ेगा मेरे साथ में। केटी को साथ में लेके आना पड़ेगा? ये स्कूल की घर वाले देते नहीं है ना। हैं? लेके आना पड़ेगा। क्या साइकिल से हो तुम? किससे हो? स्कूटी से आऊँगा। कहने वाले हो तुम लोग। चलो हो गया क्या? हाँ दे देंगे यार। देखो अरे तुम लोगों को नोट्स दिए तो हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, एक ही बात है। यार देखो, यार देखो सुनो, यहाँ पर इधर देखते जाओ। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स एंड लंग ऑफ वर्टिब्रेटा। ट्रैकिया और लंग इसका वर्टिब्रेटा का, अगर आप इसको देखोगे तो क्या बताया था मैंने? एक्टो एंडो मीजो याद है? क्या होता है एक्टो एंडो मीजो? हैं? बताओ। तीन मैंने बताई थी, जब दोनों का क्या मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, एग और स्पर्म मिलेंगे। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो क्या होता है? और स्पर्म और एग मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। युग्मक क्या बनता है? युग्मक बनता है। युग्मक से क्या बनती है? जो युग्मनज है उससे 3 लेयर बनती है। कितनी लेयर बनती है? 3। कौन कौन सी? क्या कहा जाता है उसको? ठीक है, तो अब या फिर आप इसको जो है ये कह लो, या तीनों एक ही बात है, ये मैंने तुम्हें बताया था।